आपका एक बंदा चल सकता है एक्सेल के बगैर, डिपार्टमेंट नहीं चलेगा पूरा। चाहे आप एचआर की बात करें, सेल्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, फिनांस की बात करें, एमआईएस की बात करें, हर फील्ड में एक्सेल की ज़रूरत है। तो आपको उसी लहजे में समझना है कि एक्सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कल हमने आपको समझाया कि ई अकाउंटिंग और अकाउंटिंग वाले लोगों को इसलिए एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, सीए को ज़रूरत पड़ती है, सीएस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 3 रूल अगर आपको पता है, गोल्डन रूल, तो आप तो डेटा वगैरह फीड कर लेंगे टैली में, बट उसके बाद का काम रिपोर्टिंग का होता है, जहाँ एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। टैक्सेशन में कैलकुलेशंस वगैरह भी आप कर सकते हैं, स्लैब टैक्स स्लैब निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेल की नीड हमें पड़ती है। एक्सेल को सबसे पहले हम लोग 5 पिलर में बांटेंगे। आपके सामने मैं रख रहा हूँ एक छोटा सा इमेज। ये पिलर्स है एक्सेल के, जिसके ऊपर हमें काम करना है शुरू से लेके लास्ट तक। इस 5 पिलर्स के ऊपर हम लोगों को काम करना है। सबसे पहला पिलर होता है एक्सेल में आपका फंक्शंस, जैसे सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हमारा फर्स्ट पिलर है। वी लुकअप, एच लुकअप। दूसरा पिलर है फॉर्मूलाज। कुछ लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता। सम को लोग फॉर्मूला बोलते हैं, सम फॉर्मूला, वी लुकअप फॉर्मूला, बट दीज आर नॉट फॉर्मूलाज, दीज आर फंक्शंस। तो फॉर्मूला क्या है? जब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फंक्शंस को आपस में मर्ज करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट से फंक्शंस को मॉडिफाई करते हैं, तो वो होता है फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे इफ़ के साथ मिनिमम का यूज़ कब होता है, वी लुकअप के साथ मैक्सिमम कब यूज होगा, वी लुकअप के साथ इफ एरर का यूज कैसे होगा। जब मिक्सिंग होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूलाज। तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैब ऑप्शन। क्या बोलते हैं? टैब ऑप्शंस। टैब ऑप्शंस क्या होता है कि ये जितने भी एक्सेल खुलने के बाद आपको ऊपर दिखता है, जैसे होम पे क्लिक कर दिया तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट पे क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, पेज लेआउट किया तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जितने भी रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरत है ये सब कुछ करवाया जाएगा, जैसे पाइवट टेबल, चार्ट, व्हाट इफ एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, गोल सीक, डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर, ये सब क्या है? टैब के ऑप्शंस हैं। कभी भी किसी चीज़ को खाली पढ़ के आप सीख नहीं सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एक फोर्थ पार्ट आपका होगा जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट्स। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम आपको देंगे, कुछ काम आपको दिया जाएगा और डेटा दिया जाएगा कि दिस इज़ द डेटा, इस डेटा के बेस पे मेरे को ये चाहिए। तो क्या होगा कि इस डेटा को सोच के, इस काम को सोच के आपको सोचना होगा कि पीछे के कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से फॉर्मूले, कहाँ कहाँ से ऑप्शन मैं उठा सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। यानी कि क्वेश्चन रहेगा और कुछ आंसर्स आपको बनाने होंगे जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस फंक्शन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो 150 से ज़्यादा असाइनमेंट्स आपके करवाए जाएंगे। फिर आ जाता है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। कल याद होगा हमने आपको एक डैशबोर्ड का सैंपल दिखाया था कि बेसिकली क्या होता है कि सिंपल से सिंपल डेटा को हम काफ़ी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डायनेमिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम वाइज प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि उस बंदे का नाम आ जा रहा है, उस बंदे की फ़ोटोग्राफ्स आ रही है, उसकी ओवरऑल सेल्स का ओवरऑल परसेंटेज के बेस पे हमारा यहाँ पे एक डैशबोर्ड बन गया है। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीडोमीटर पे उसकी परफॉर्मेंस लाइव चल रहा है, फ़ोटो चेंज हो रहा है, बैटरी का ये पार्ट कम और ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, क्योंकि हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई सिंपली हम ग्राफ वाइज तो देख ही सकते हैं, प्लस इसमें देख रहे हैं ट्रैफिक कॉन्सेप्ट, कब रेड हो जाता है, कब ग्रीन हो जाता है, कैसे बत्ती चेंज होती है, जैसे हम लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। सेम
किस बंदे की परफॉर्मेंस के बेस पे आप किसको रेड में रखोगे, किसको आपको ग्रीन में रखोगे, किसको आप ब्लू में रखोगे, या आप अपनी मर्जी के कलर का चॉइस करेंगे। ये सब कुछ एनालिसिस किया जा सकता है आफ्टर लर्निंग बेसिक टू एडवांस। तो इतना तो पता चल गया कि हमारी जर्नी में जो ये 5 पिलर हैं, ये सारे पिलर्स इम्पॉर्टेंट है। इन 5 पिलर्स के अलावा भी हमें एक चीज़ के ऊपर काम करना है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कीज। जैसे कंट्रोल सी, आदमी क्या करता है, डेटा ऐसे सेलेक्ट करता है, लेकिन इसके बजाय आप चाहो तो सिलेक्शन के बाद जैसे कॉपी के लिए लोग राइट क्लिक करके कॉपी करता है, आप चाहे तो कंट्रोल सी भी कर सकते, काफ़ी कॉमन है, आपने सुना भी होगा, किया भी होगा। तो शॉर्ट कीज़ में हमें ज़्यादा नहीं, 40 से 50 शॉर्ट कीज़ अगर आपको याद हो जाए तो आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे एक्सेल यूज करना शुरू कर देते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह में आपको हेल्प नहीं जाती। अब आती है बारी, ये तो था हमारा कि किस तरीके से प्रोसीड होगा। अब हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, बिल्कुल बेसिक, जो कि इस 5 का हिस्सा तो है, लेकिन इसको हम यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है। हमने बोला बिल्कुल, देखिए पहला टर्म है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक टर्म। क्या बोलते हैं? बेसिक टर्म। बेसिक टर्म का मतलब ये होता है कि एक्सेल जब हमारे सामने खुलता है, एक्सेल तो खोल लेते हैं क्योंकि आप जॉब करते हैं, एक्सेल खोलना तो नहीं सिखाना पड़ेगा, है ना। एक्सेल जो हमें खुला है, इसके बाद आपके सामने स्क्रीन मिला एक्सेल का, विंडो मिला एक्सेल का, उसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 जो है, इसको हम लोग रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। क्योंकि ये टर्म इसलिए ज़रूरी है कि कल के डेट में जब फंक्शंस फॉर्मूले को आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारे टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। एक रोज होता है और दूसरा होता है कॉलम्स। कॉलम्स किसको बोलते हैं? ABCD को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है। ये जो बॉक्स आप देखते हो जिसमें हम लिखते हैं, इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल के बाद आपने सुना होगा रेंज। रेंज का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल। तो एक सेल है तो सेल है, एक से ज़्यादा है तो रेंज कहलाएगा। तो रेंज इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है। मिनिमम एक से ज़्यादा सेल से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो इसको भी डिफाइन करना आसान हो गया कि मोर देन 1 सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। नहीं नहीं, एक होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। अब क्या होता है कि जैसे आपसे मैंने पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बताया पर्यावरण कॉम्प्लेक्स। अब मैंने पूछा तो कौन से ब्लॉक में, तो आपने बोला सी। अब आपसे मैं पूछूंगा सी में कौन सा हाउस नंबर, आपने बोला हाउस नंबर 820। तो किसी भी बंदे को बहुत आसान हो जाएगा, पहले साकेत उतरो, वहाँ से पर्यावरण चले जाओ, उसमें बहुत सारे ब्लॉक है, उसमें से सी ब्लॉक में चले गए, उस सी ब्लॉक में अपने A100 A10 जो भी आपका एड्रेस है उस पर पहुँच गए। सो एड्रेस का मतलब होता है हर एक सेल की आइडेंटिटी। जैसे मैं पूछूं कि ये जो हमारा येलो वाला सेल है इसका क्या एड्रेस है, तो आपको देखना है कि ये कौन से कॉलम और कौन से रो में है, वही उसका एड्रेस होगा। तो इसको बोलेंगे G4। क्या बोलेंगे? G4। अगर मैं बोलूँगा कि इसका एड्रेस आप बता दीजिए कि क्या है, इसका क्या एड्रेस होना चाहिए, सोच के बताइए। नहीं, A1। हम A कॉलम के 1 में है तो इसका हो गया हमारा A1। इसी तरीके से मैंने बोला कि इस सेल का आप एड्रेस बताओ, जिस सेल, ये ग्रीन वाले सेल की एड्रेस क्या? 1 क्यों? 9th नंबर पे है ना। देखिए G4 मतलब इधर से G और इधर से 4, इधर से A1 क्यों बोला? क्योंकि इधर से A इधर से 1, और इसको बोलेंगे यस D9। इस बार आप समझ गए कि बेसिकली सेल। अच्छा, और भी आसान होता है, जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस सेल पे, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका एड्रेस D9, इसका एड्रेस दिख गया G4, और इसका एड्रेस दिख गया A1। सो दिस इज कॉल्ड एड्रेस। एड्रेस के बाद होता है हमारा शीट या सीट्स। अगर मैं एक सिंगल सीट पे काम करता हूँ तो सीट है, एक से ज़्यादा है तो सीट्स है।
जैसे एक को गर्ल बोलते हैं और एक से ज़्यादा को गर्ल्स बोलते हैं, एक को बॉय बोलते हैं और एक से ज़्यादा को बॉयज़ बोलते हैं, एस लग जाता है। जस्ट वही है कि अगर हम सिर्फ सारा काम इसी सीट पे कर लें तो शीट है, एक से ज़्यादा है तो उसको सीट्स भी बोलते हैं, वर्कशीट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा जब होती है। अब आती है बारी सीट्स के बाद जो नेक्स्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा। चाहे आप टैली पे काम करो, चाहे आप एसएपी पे काम करो, चाहे आप एक्सेल पे काम करो, काम किस पे करते हैं? काम किस पे करते हैं? डेटा पे करते हैं। सो व्हाट इज डेटा? क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्या है डेटा के बारे में? आप डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे सोचते हैं कि डेटा क्या है? तो डेटा जो हमें दिया होता है, लाइक अगर कोई चीज़ में करना है, लाइक कोई एक्सेल शीट बनानी है, जो भी इसमें नंबर्स हो या नेम हो, लाइक वो सारा डेटा ही होता है। एग्जैक्टली। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर जब हम आपका डेटा बनाएंगे तो सबसे पहले आपका नाम लिखेंगे, आपकी मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी रखेंगे, ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। फिर हमें आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए तो लेंगे, डीएल चाहिए तो लेंगे, एड्रेस चाहिए तो लेंगे, कोर्स के बारे में लिखना है वो लिखेंगे, फ़ी के बारे में लिखना है, एडवांस के बारे में लिखना है, पेंडिंग के बारे में लिखना है। इसके ये हमने एक हेडिंग बना दी। उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे? डेटा। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट अगर वो करेक्ट होता है तो कलेक्शन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आती है बारी कि आपको बेसिक टर्म पता चल गया, इसलिए आप इजीली आगे का रास्ता आपके लिए बहुत आसान लगेगा। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 को रोज बोलते हैं, ABCD को कॉलम्स बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है उस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, एक से ज़्यादा अगर कुछ हो तो उसको रेंज बोलते हैं, हर एक सेल का अपना एक आइडेंटिटी होता है, उसको सेल एड्रेस या एड्रेस बोलते हैं, एक है तो सीट है, एक से ज़्यादा है तो सीट्स है। फिर आता है डेटा, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इतने में कोई डाउट? ऑल क्लियर? अब आती है बारी कि जब आप इतना समझ लेते हो, ये बिल्कुल बेसिक टर्म है, तो एक और छोटा सा टॉपिक है बेसिक में ही जिसको हम बोलते हैं शीट ऑप्शंस। क्या बोलते हैं? शीट ऑप्शंस। उसके लिए भी देखिए, आपको क्यों मैंने बोला कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ की यहाँ पे नोट्स मिल जाता है। तो जितना टाइम और आप अपना कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे लिखने में, वो सारा आप लगा दें आप अपने स्क्रीन के ऊपर। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये तो मैं दे ही रहा हूँ, आपने पूरे एकदम इसको ध्यान से देखा कि क्या है कैसे है, और फिर घर पे जाके पूरे घर में ऑफिस में जब जब मौका मिले वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद कोई डाउट आता है तो वो डाउट हमें पूछना है। तो शीट ऑप्शंस का मतलब होता है कि जब आप किसी शीट के ऊपर, ध्यान देंगे, सीट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो इसको सीट ऑप्शन बोलते हैं। सेल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो सेल के ऑप्शन, तो सेल के ऑप्शन ज़्यादा है या सीट के ऑप्शन ज़्यादा है? हाँ, तो किसी भी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक किया जाता है तो उसके हिसाब, देखो ये जो एरिया है, इस एरिया पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ तो 4 5 ही ऑप्शन है कि आप इस विंडो को रिस्टोर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज, यही है। जबकि शीट के ऊपर ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं। अब सपोज आपने 3 सीट्स अभी तक यूज किया है, 3 सीट यूज किया है, मेरे को और सीट चाहिए, इंसर्ट मतलब लाना। इंसर्ट के ऊपर के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये प्लस का साइन है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नई शीट्स बन जाती है, और जितनी मर्जी उतनी ला सकते हैं। अच्छा, लाने के और तरीके होते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट नाम का ऑप्शन है, फिर इस पर वर्कशीट पे जाएंगे और ओके करेंगे, तब जाके शीट बनेगा। हम उधर उतना लंबा प्रोसेस के बजाय हम प्लस पे क्लिक नहीं कर लेंगे, जिससे कि कम टाइम में
आप बहुत सारे सीट्स को ला सकते हैं। कोई डाउट? अब आती है बारी कि सबसे पहले इंसर्ट मतलब लाना होता है और सेकेंड होता है डिलीट। अब मान लो कि ये जो 9 नंबर का सीट है, अब हमें ये चाहिए ही नहीं, तो चाहिए नहीं तो सेल पे राइट क्लिक नहीं करना है, आपको सीट के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट, जिससे कि आप अपने सीट को डिलीट कर सकते हो। हमें 8 नहीं चाहिए, राइट क्लिक डिलीट। हमें 7 नहीं चाहिए, डिलीट। जितनी मर्जी उतनी फाइल्स को आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। सीट ऑप्शन के अंदर तीसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रीनेम। रीनेम, नाम बदलना। अभी इसका नाम क्या है? सीट 6। इसका मैं नाम रख देता हूँ हेमा। तो यानी कि कल के डेट में कभी भी हेमा से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम तो नॉर्मली हेमा वाले सीट पे रखेंगे। हेमा ने कब एडमिशन लिया, कब कोर्स प्रोग्रेस हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना पेंडिंग है। अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो आप कब कब हमसे सामान खरीदते हो, कितने का खरीदते हो, किस लेवल के कस्टमर हो, अच्छी रेटिंग है आपकी एज ए कस्टमर या पुअर रेटिंग है, सारी हिस्ट्री तो आपकी स्टोर होगी इसी सीट में हेमा के बारे में। तो जब आप एनालिसिस करने जाओगे, सोचो आप हेमा नहीं हो और किसी और बंदा आया, तो एकदम से जैसे ही इस पर क्लिक करेगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है रीनेम। रीनेम का मतलब ये होता है कि जो भी सीट जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये सीट के नाम से आता है। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन होता है रीनेम। रीनेम करके कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। सर सीट के ऊपर डबल क्लिक करके भी हम कर सकते हैं? डबल क्लिक कर से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। इस पर जब डबल क्लिक करते हैं तभी पर हमें लिखना ही होता है। एक कुमार नाम का सीट बन गया, एक ब्रजेश नाम का बन गया, एक हेमा नाम का। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. अब सीट में तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो तीसरा है रीनेम, चौथा है हाइड और अनहाइड। रीनेम तो अभी करके देख ही लिया कि मान लो कि मेरे को कुमार नहीं चाहिए, गौरव चाहिए, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे राइट क्लिक, रीनेम। रीनेम बता रहा था ना, रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लो कि मेरे को इसका नाम रखना है पटना डेटा, तो इसका नाम पटना डेटा हो गया। ये जो ब्रजेश है इसका नाम बदलना चाहते हैं तो रीनेम दिल्ली सेल्स इसका नाम रखना चाहते हैं। रीनेम किसी भी डेटा का जब मर्जी, जितनी मर्जी उतनी बार रीनेम कर सकते हो। जैसे हमने बोल दिया कि कुमार का नाम हटा के इसका नाम मुंबई रख दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि हमारे मुंबई के क्या क्लाइंट हैं, क्या सेल्स भी वगैरह वगैरह। यानी सीट देखने से अगर सीट को प्रॉपर नाम दिया जाए तो बाद में फर्दर यूज करने में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी पड़ेगी, इसलिए हमें सीट ऑप्शंस आना चाहिए। अब देखिए बोलता है हाइड और अनहाइड। हाइड मतलब छुपा देना और अनहाइड मतलब छुपे हुए को वापस देखना। तो देखिए राइट क्लिक किया और हमने लगा दी क्या, बताइए, हाइट। हाइट जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे वो वाली सीट गायब होगी। गायब होने का मतलब ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया, वो छुपा हुआ है। कैसे निकलेगा? किसी सीट पे राइट क्लिक, अनहाइड, वो डेटा दिखेगा, उसको ओके कर लीजिए। कोई डाउट? सर एक बार हेमा वाले पे क्लिक करके हाइड कीजिए। हेमा पे क्लिक करते हैं, कुछ डेटा नहीं डाला होगा, खाली रीनेम सीखा था इसमें कि नाम बदल सकते हैं और कुछ। क्लियर है? तो अगर हम लोग सीट ऑप्शन की बात करें तो इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, हाइड, अनहाइड हो चुका है। अब है मूव और कॉपी। अच्छा, मूव और कॉपी भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कैसे कि मान लो हमारे पास पटना का डेटा है, इसको राइट क्लिक करिए और देखिए मूव और कॉपी है और क्रिएट ए कॉपी नाम का ऑप्शन आएगा, यानी कि दोबारा एक बनाने के लिए। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो
डेटा का जो सीट का नाम था पटना डेटा, अब क्या हो गया पटना डेटा 2, बिल्कुल सेम नाम से नंबर हो जाता है। देखिए बेसिक टर्म है ना, राइट क्लिक, मूव और कॉपी एंड देन क्रिएट ए कॉपी एंड देन ओके। तो क्या हो गया, देखिए बेसिक टर्म नाम था, बेसिक टर्म 2 नाम से बन गया है। हालांकि डेटा दोनों में एक ही है क्योंकि कॉपी में कर रहा हूँ, तो कॉपी में तो सेम ही होता है ना। अब है कि मैंने क्या चीज, मूव और कॉपी की मतलब जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि मूव और कॉपी की जरूरत कैसे पड़ती है। अब देखो इसका एकदम बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, और आज के बाद आप कल ही से यूज करना शुरू कर देंगे इसका। जैसे मेरे पास क्या होता है कि आप तो मान लो फिजिकल क्लास लेते हो, अब जो लोग मान लो कि यूएसए से क्लास लेता है मेरा स्टूडेंट्स, यूके से लेता है, या फिर मान लो कि राजस्थान से लेता है या गुड़गांव से लेता है, जो नहीं आ सकता है, तो उसको बिल हम कैसे भेजेंगे, उसको हम बिल कैसे भेजते हैं, हम सॉफ्ट कॉपी में बिल भेजते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा इनवॉइस या बिल, जो भी नाम देते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एक कंपनी को एकदम प्रॉपर ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस मतलब एक अकाउंट वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं कि हमने भारती पे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एक प्रोडक्ट बेचा या सर्विसेज दी है, उसमें देखिए पूरा प्रॉपरली जीएसटी इनवॉइस है कि इतना का आपका बिल है, इतना की जीएसटी है, इतना आपका ये है, ये वो है। यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट का नंबर है, कंपनी का देखिए ट्रेनिंग विंग्स है, एनालिटिकल का नाम है, मेरा नंबर है, सब कुछ प्रॉपर है। अब ये बताइए कि हमें एक और कंपनी का बिल बनाना है, एक और कंपनी का बनाना है, और छोड़ो कंपनी को छोड़ दो, आपका बिल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे राइट क्लिक करके मूव और कॉपी और क्रिएट ए कॉपी करके मैंने एक बनाया, इसका डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट में क्या करेंगे, हमने लिख दिया आपका नाम हेमा एडवांस एक्सेल। अब देखो क्या हुआ, मेरी कंपनी का नाम तो नहीं बदलेगा, मेरा एड्रेस तो नहीं बदलेगा, मेरा ईमेल आईडी तो नहीं बदलेगा, लोगो नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, आपका नाम बदलेगा। हम अपने 90% चीज़ें वही रहेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे हेमा, मान लो कि हमने लिख दिया A10 पर्यावरण साकेत, बस इतना ही लिख देते हैं, न्यू दिल्ली। ये आपका कुछ जीएसटी नंबर होगा, वो जीएसटी नंबर हमने चेंज कर दिया। आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या लिया है, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, आपने जो फीस हमें दी होगी वो हमने बोला कि एक चीज़ है और उसका फीस मान लो 20,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से 20,000 चेंज कर दिया हमने। उसके बाद देखिए 20,000 के हिसाब से इनवॉइस सब जनरेट, ये सब अपने फॉर्मूला लगाए अपने आप, 20,000 के ऊपर जीएसटी लग गया, सब चीज़ लग गया, कंपनी का नाम हुई। तो इसमें से एडिट कर सकते हैं, एग्जैक्टली एडिट कर सकते हैं, मतलब हमें 90% तो सेम ही है ना, सिर्फ हम अगले क्लाइंट का बनाएंगे तो आपका नाम यानी अगले क्लाइंट का नाम, जीएसटी और अमाउंट और किस पर्पज से है, तो यानी कि 90% से तो ज़्यादा जो सामान है, सॉरी 90% से जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो तो सेम ही रहेगा ना। मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ये सेम ही रहेगा, इसके बाद ये भी सेम ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे डेट बदल जाएगा कि कब आपका, जैसे इनका 21 मई का है तो वो आपके हिसाब से डेट बन जाएगा। बाकी ये कंपनी का डिटेल नहीं बदलेगा, मेरा ईमेल आईडी नहीं बदलेगा, मतलब ये नीचे सब, यानी कि इसमें से 5% पार्ट बनेगा और हमारा बाकी सब पार्ट का टाइम बच गया ना। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, जब हम इसको राइट क्लिक करके मूव और कॉपी करके एक इसकी डुप्लीकेट फाइल बना ली। फाइल बनाते ही नाम चेंज कर, मान लो एयरटेल लिमिटेड को हम कुछ बेच रहे हैं, तो एयरटेल लिमिटेड लिखा, जो भी एड्रेस था एड्रेस चेंज किया,
प्राइस चेंज करी, ट्रेनिंग जो भी था, जो भी कुछ भी था सब चेंज किया 2-4 जगह, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठोगे तो एक इनवॉइस बनाने में आपको लगता है 1 घंटे, और अब कितना देर लगा, सिर्फ 2 मिनट। क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डाला और हमारा जीएसटी इनवॉइस तैयार हो गया। तो ये बड़ा काम का चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं। देखिए पहली क्लास में आप सीख रहे हो, बट कितना इम्पोर्टेंट है और कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिक टर्म मैंने पढ़ा था, उसी का डुप्लीकेट बनाया। चूँकि हमें नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके डिलीट भी कर लेते हैं। हमने अभी पटना डेटा के नाम से एक बना रखा था, ये नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए डिलीट का भी जरूरत पड़ रहा है, तो ये तो हमें चाहिए, पिलर्स हैं, हमारे पिलर्स हैं। ये तो जरूरत है, बेसिक टर्म भी जरूरत है, शीट ऑप्शन भी जरूरत है, ये सब हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। तो एग्जांपल के लिए हमने लेते गए, ले भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगला है हाइड अनहाइड। ये भी हो गया। मूव एंड कॉपी, टैब कलर चेंज। अच्छा, तो हाइड अनहाइड में हमने ये बताया था कि कोई चीज़ें आप चाहते हो छुपा देने के लिए, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ से हाइड कर दीजिए, वो छुप जाएगा। इसी पे राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड कीजिए, यहाँ दिखेगा, इसको अनहाइड कर लीजिए। तो हाइड अनहाइड भी हो गया, बहुत बेसिक है। मूव कॉपी, मूव और कॉपी में से कॉपी तो आप समझ गए कि कैसे इसकी डुप्लीकेट कॉपी। मूव तो सिंपल होता है कि मेरे को जो है सो मुंबई पहले चाहिए, तो मुंबई को पकड़ो और यहाँ पहुँचा दो। और मान लो दिल्ली सबसे लास्ट में, कुछ नहीं, पकड़े और पहुँचा दिए जहाँ पे छोड़ना है। सो दैट इज कॉल्ड मूव। और कॉपी आपको बहुत अच्छी, क्योंकि कॉपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूव और कॉपी समझ में आ गया। अब आती है टैब कलर चेंज। देखिए इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट डेटा और सीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए करते हैं। जैसे सबका कलर सेम ही है, हम राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर का ऑप्शन आएगा, हमने किसी को येलो कर दिया। इससे क्या होगा कि आपको ढूंढने में भी थोड़ा आसान रहेगा और प्रेजेंट करने में भी आसान रहेगा कि एक की सीट आपने ब्लू कर रखी है, एक की रेड कर रखी है, एक की येलो। इजी टू फाइंड होता है, थोड़ा जल्दी नज़र पड़ेगा आपको। इसे सिमिलर कलर है तो थोड़ा ढूंढ ही लेंगे। राइट क्लिक करके ही सब कुछ कर रहे हैं। और सीट ऑप्शन, सीट के ऊपर राइट क्लिक और ये सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। मतलब कुछ भी, जितना कुछ किया सब इसी पे राइट क्लिक करके किया, राइट क्लिक करके डिलीट, राइट क्लिक करके सब कुछ हमने किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम सीट के ऑप्शन पे काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें देखेंगे जिसका नाम है सीट प्रोटेक्ट। इसके बगल में मैंने साइड में लिख दिया कंप्लीट टॉपिक, मतलब इसके ऊपर आधे घंटे का प्रॉपर एक टॉपिक है खाली प्रोटेक्शन पे। यानी आपके डेटा को, आपके एब्सेंट में कोई छेड़छाड़ ना दे, कोई डिलीट ना कर दे, कोई देख ना ले, हर तरह के प्रोटेक्शन के बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे जब ये वाली टॉपिक चलेगी। तो फिलहाल थोड़ा सा आइडिया लग गया कि प्रोटेक्शन में क्या पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन में कि मान लो कि हम और आप दोनों एक कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके एब्सेंट में मैं कुछ आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दूं या आप हमारे डेटा के साथ। तो ऐसा क्या करें ताकि एक कंप्यूटर पे काम करके भी हम आपके डेटा को कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे डेटा को कुछ नहीं कर सकते। ये तो बहुत दूर की बात होगी। हम एक ही सीट पे रह के आपके एरिया पे मैं काम कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप हमारे एरिया में। जैसे मैंने मान लिया जाए कि 2 रेंज बनाया कि ये आपका रेंज है और ये मेरा रेंज। आप हमारे रेंज में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपके रेंज में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर हम प्रोटेक्शन डालें। यानी हमें राइट्स होता है कि कितना हम अगले बंदे को राइट्स दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। ये बहुत आसानी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट? अभी सिखाया नहीं, अभी सिखाया नहीं, अभी सिर्फ मैंने बताया कि इसमें डिटेल्स में होगी आधे पौने घंटे की क्लास। अभी तो सिर्फ हमने बताया कि प्रोटेक्शन किस लिए ज़रूरत होगा। कई बार होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक बंदा फिराक में होता है कि आप हटो सीट से तो आपका डेटा डिलीट कर दें, आपका कुछ नुकसान कर दें। ऐसा होता है, कॉर्पोरेट में है ऐसा, इसीलिए ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उससे आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उससे आपको बचना है, उस तरह की एक्टिविटी कोई करने जा रहा है, कैसे अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे शीट को सेव कर सकते हैं,
ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस सिर्फ हमें ये पता चला कि प्रोटेक्शन का मतलब बचाना होता है। सो हम वो सब काम कैसे कर पाएंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम अपने पिलर्स में से पहला काम शुरू करते हैं जिसका नाम है फंक्शन। पिलर में सबसे पहले, ये सब तो बहुत बेसिक बात बताया, बिल्कुल ये पिलर से आउट है। पहले पिलर्स पे क्या नाम लिखा है? फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शंस को हमने दो भाग में बांट दिया है, या दो टाइप के फंक्शन होते हैं ऐसा समझें आप। पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन, और दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं विद रेफरेंस फंक्शन। क्या होता है? विदाउट रेफरेंस फंक्शन, और दूसरा क्या होता है? विद रेफरेंस फंक्शन। इस दोनों में सबसे पहला काम होता है समझना कि ऐसे फंक्शन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं, यानी 99% फंक्शन विथ रेफरेंस वाले होते हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट एक डिफरेंस तो पता चल गया कि ये बहुत कम होता है। जैसे आपसे पूछूं, कॉन्सोनेंट ज़्यादा होता है या वोवेल? कॉन्सोनेंट ज़्यादा होता है, वोवेल बहुत कम होता है। 5 ही वोवेल है, ए ई आई ओ यू। उसी तरीके से जब आपको कॉन्सोनेंट वोवेल के बारे में, यानी 2600 लेटर के बारे में पता था, तभी तो आप कॉन्सोनेंट और वोवेल को एकदम से एक झटके में तुरंत बता दिए कि सर कॉन्सोनेंट ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से जब आप फंक्शंस के बारे में सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि विदाउट और विथ इतना तो पता चला कि ये ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं। कम नहीं, बहुत कम होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, इसका जवाब अब। सिर्फ 6 फंक्शंस है जिसको हम लोग विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है? एनालिसिस के लिए हमें ये 6 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। पहला एक का नाम है टुडे, दूसरा एक का नाम है नाउ, तीसरा पाई, चौथा रो, पांचवा कॉलम और छठा रेंट। देखिए ये 6 ऐसे फंक्शंस हैं, ये 6 जो हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अब बोलेंगे कैसे? सबसे पहले तो याद रखें, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो या कोई फंक्शंस हो, फॉर्मूला और फंक्शंस स्टार्ट विथ इक्वल साइन। कभी आपने सम किया होगा, आई होप 100% एक्सेल में काम किए तो सम तो किए होंगे। तो इक्वल टू सम लिखते हैं। तो इस बार हम सम नहीं पढ़ रहे हैं, इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं टुडे। तो इक्वल टू टुडे लिखा, आपको ब्रैकेट ओपन कर दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो ये दो ब्रैकेट के बीच में हमने कुछ डाला है या नहीं डाला? हेलो, अभी तो क्लास ले रही हूँ। सो देखिए इक्वल टू लिखना है, यानी कोई भी फॉर्मूला हो या फंक्शन हो, स्टार्ट क्या चीज से होता है? इक्वल से। इक्वल टू लिख के सामने तो हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, तो समझ में आ जाएगा कि टुडे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करिए। क्या आया? क्या आया? आज की डेट। टुडे से आज की डेट आ जाती है, यानी कि आज के बाद कभी भी आपको मोबाइल, घड़ी नहीं देखने की जरूरत है। याद रखना है कि टुडे से हमें पता चल जाएगा आज कितना तारीख है। ऑल एक्सेल में, सब में। आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले भी एक्सेल उठाएंगे तभी पर उसमें भी पता चल जाएगा। देखिए उसी तरीके का एक फंक्शन होता है नाउ। नाउ का मतलब होता है डेट अलोंग विद द टाइम। डेट तो दे ही रहा है, अब ये भी बता रहा है कि 7:29 हो गए। 19:29 मतलब 7:29। समझ में आए? टुडे में ओनली डेट देता है करंट, जबकि नाउ में डेट और टाइम दोनों देता है। बचपन में आपने पाई पढ़ा होगा, पाई मतलब 22/7, उसी की वैल्यू 3.14 पाई की वैल्यू दे देता है। जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं या जिनको मैथमेटिकल एनालिसिस ज़्यादा करना होता है
उनके लिए ज़रूरी है। हमारे लिए शायद इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़े, नेग्लिजिबल, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आइए रो। अभी हमने पढ़ा था बेसिक में कि 1 2 3 को रो बोलते हैं और ABCD को कॉलम बोलते हैं, बट यहाँ रो और कॉलम एक फंक्शन का नाम है। तो जब हम इक्वल टू लगा के रो लगाएंगे तो जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उस सेल का रो नंबर पता चल जाता है कि आप 6 नंबर रो पे काम कर रहे हो। देखो वही फंक्शन मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये आंसर देगा 10। उसी फंक्शन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या आंसर देगा 11। तो रो करेंट सेल का, यानी जिस सेल में आप लगा, देखो वर्ड आ रहा है ना ध्यान में, सेल, कि जिस सेल में हम फंक्शन लगा रहे हैं उस सेल का रो नंबर बताता है। उसी तरीके से जिस सेल में आप कॉलम फंक्शन लगाओगे उस सेल का कॉलम नंबर हमें पता चलता है। क्लियर हुआ? कॉलम नंबर, दिस इज 1 2, कॉलम नहीं बताता, ये कॉलम नंबर बताता है 1 2 3 4। सपोज इसमें हम लगाते हैं कॉलम का फंक्शन, तो ऐसा नहीं कि डी बताएगा, ये कॉलम नंबर बताएगा, ये एफ नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा 6। सो करेंट सेल का या जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उस सेल का रो नंबर पता करने के लिए रो फंक्शन होता है, कॉलम नंबर पता करने के लिए कॉलम होता है। और एक फंक्शन होता है जो रफ डेटा या रैंडम डेटा बनाने के लिए होता है। जैसे आपको कुछ डेटा चाहिए जो 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो रेंड पे क्लिक कर दो, रेंड लिख के देखो डेटा बन जाएगा। ये पता नहीं कि क्या आएगा, बट इतना है कि ये 0 से 1 के बीच में होगा, 0 to 1, और 0 to 1 के बीच में होगा, मतलब डेसिमल में आता है हमेशा ये। अभी हमने बात करते हुए एक शीट बनाई थी, हमने बोला इस पूरे येलो वाले एरिया में मेरे को कुछ डेटा चाहिए प्रैक्टिस के लिए जो 0 से 1 हो। आपकी कितनी भी स्पीड होगी तो कम से कम इस सारे सेल्स को भरने में 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो आप ऐसे टाइप करोगे फटाफट, बहुत ज़्यादा स्पीड है तब भी मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इधर खींचने में, 2 सेकेंड इधर खींचने में, यानी कि 10 सेकेंड में इतना सारा डेटा क्रिएट हो गया। तो क्या होता है कि हम दोनों तरह के डेटा पे काम करते हैं, जो हमें दिया गया है उस पर भी काम करते हैं, जो हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए या जो हमें रियल में एंट्री करनी है उसके लिए भी चाहिए। तो हर मोड़ पे आपको छोटा छोटा सा ट्रिक मिलता जाएगा। देखिए उसी तरह, हाँ सिर्फ ये फिक्स है कि 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन आपको चाहिए 1000 से 5000 के बीच में, तो देखिए उसके लिए अलग फंक्शन है, उसका नाम है रैंड बिटवीन। नाम भी जुड़ गया, नाम से भी लग रहा है थोड़ा सा, खाली वो रैंड था, ये रैंड बिटवीन है। और जब बिटवीन करके देखो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये विदाउट रेफरेंस नहीं है, इसको बताना पड़ेगा। रेफरेंस मतलब बताना। अब इसको बताना पड़ेगा कि मिनिमम हमें 1000 और मैक्सिमम हमें 5000 के बीच में चाहिए। एक नंबर आएगा, 2 सेकेंड लगेगा इधर खींचने में और 2-3 सेकेंड लगेगा नीचे खींचने में। 10 सेकेंड में आपका इतना सारा डेटा बन के तैयार हो गया। अब बिलीव कर सकते हो कि इतना डेटा को टाइप करेगा तो कम से कम आधे घंटे लगता है टाइप करने, रफ भी डेटा बनाते तो। यानी कि देखिए यहाँ पे फंक्शंस के अंदर आपको एक और फंक्शन सीखने को मिला है जिसका नाम था रैंड बिटवीन। बट एक चीज़ ध्यान दिया आपने, सेक्शन 2 शुरू हो गया। पहला सेक्शन में यही 6 फंक्शंस थे, और इसको क्यों बोलते हैं विदाउट, किसी फंक्शन में हमें कुछ देना नहीं पड़ता है। अगर मैं क्विकली आपसे बोलूँ कि इसको एक्सप्लेन कीजिए तो करेंगे आप एक्सप्लेन? शुरू से कीजिए, करने की कोशिश करेंगे तभी जल्दी सीखेंगे। इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्या आएगा ये भी पता होना चाहिए, क्या आएगा आज की डेट, करेंट डेट, यस। देन नाउ क्या आएगा, वेरी गुड। इक्वल्स टू पाई, क्या आएगा पाई की वैल्यू। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वो तो एंटर करेंगे तो दिख ही जाएगा 3.14। रो, जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उस सेल का रो नंबर, जिस सेल में काम कर रहे हैं उस सेल का
कॉलम नंबर, और रेंड टू गेट रैंडम डेटा फ्रॉम 0 to 1, टू क्रिएट रैंडम डेटा बिटवीन 0 to 1, ताकि हमें कोई रफ डेटा वगैरह बनाना होगा तो बना सकते हैं। लगे हाथ हमने ये सीखा था कि रेंड बिटवीन एक ऐसा फंक्शन है जो विदाउट नहीं है, इसलिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जैसे हम करते आए वैसा नहीं, आपको इसको बताना पड़ेगा कि मान लो कि मिनिमम हमें 10 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए, तो 10 से 85 के बीच में आएगा। ब्रैकेट बंद करना होगा। बिल्कुल, हर फंक्शन में ब्रैकेट बंद करना है, जो खुलेगा वो बंद होगा। कोई डाउट? सर इसे इंस्टॉल करके कर हाँ, 31 इसको स्क्रॉल करिए राइट साइड में और इसको स्क्रॉल करिए इस साइड में। देखिए जितने दूर तक खींचोगे कुछ ना कुछ रैंडमली भर दिया। इसका नाम ही है रैंडम डेटा क्रिएशन। सही डाटा क्यों नहीं आ रहा? जैसे हमने 10 से 50 लिया था, तो 10 से 50 मैंने ये थोड़ी ना बोला कि 10, 11, 12, 13, 14, अगर ऐसे 15। लेना होगा तो कैसे? कल डेमो में दिखाया था सीरीज बनाना, लेकिन वो डेमो था, फिर क्लास में हम प्रॉपरली उसको बताएंगे। जैसे हमें ये रहता है ना कि 10 से 50 लेना था, तो 10 लेते, फिर फील्ड में जाते, सीरीज में जाते, कॉलम में जाते और यहाँ पे बोल देते 50। तो 10 से लेके 50 तक का ये सीरीज में बना। ये सीरीज में नहीं है, ये रैंडमली है, इसका नाम ही है रैंडम। जब हम सीरीज की बात करेंगे, जब हम सीरीज के बारे में सिखाएंगे तब उस पर आएंगे। अभी तो रैंडम की बात कर रहे हैं, कुछ भी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आप OTP का नाम सुने हो? क्या होता है? हाँ, OTP क्या होता है? वन टाइम पासपोर्ट, वन टाइम पासवर्ड नहीं, वन टाइम पासवर्ड होता है ना। कोई जरूरी नहीं कि 4 का हो, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मान लो आपका बैंक 4 डिजिट का बोलता है कि हमें OTP बना के दो, तो देखिए 4 डिजिट का छोटा नंबर ये हो गया और 4 डिजिट का बड़ा नंबर ये हो गया, यही होता है ना। अब मान लो कि आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए, तो जैसे ही एंटर करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक जाता है OTP। जब आप इसको कंफर्म करोगे तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। कोई इसका मिसयूज ना करे, इसीलिए इसकी वैलिडिटी एक ही बार होती है, यानी कि जब आप दूसरी बार किसी को 5,000 दोगे तो OTP बदल जाता है। इस रैंड बिटवीन वाले फंक्शन से ही दुनिया में OTP क्रिएट किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, उसमें आपका मोबाइल नंबर इन्वॉल्व होता है, आपका अकाउंट नंबर इन्वॉल्व होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, लेकिन होता यही। क्योंकि देखा आपने कि अभी ये 48 लिखा है, कुछ और लिखता हूँ तो ये 23 हो गया, कुछ और लिखता हूँ तो 27 हो गया। ये बार बार बदलना इसका फितरत है। आप नहीं चाहते हो बदले तो दूसरा रूल है जिसमें कि हम उसको फिक्स कर देंगे। बट पहला क्या है कि हमें ये समझना होगा कि रैंड बिटवीन से होता क्या है। तो रैंड बिटवीन से वी कैन क्रिएट रैंडम डेटा, वी कैन क्रिएट रैंडम डेटा। रैंडम डेटा आप बना सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? यानी हमने 6 फंक्शन पढ़ा है जो एक कैटेगरी था विदाउट का, और ये 1% वाला खत्म। अब जो है दूसरा हमारा दूसरी कैटेगरी में आता है, एक विदाउट रेफरेंस 1% और दूसरा था विथ रेफरेंस। दोनों फिनिश, दोनों फिनिश नहीं हुआ, एक फिनिश हुआ, एक तो शुरू ही हुआ है अभी, और ये फिनिश भी नहीं होगा, 1.5 महीना लगेगा फिनिश होने में, क्योंकि ये बहुत सारा है। इसी पे तो पूरा एक्सेल और रिपोर्टिंग मैटर करता है ना। अब आपने यहाँ पे देखा 5 फंक्शन। 5 फंक्शन में क्या था कि अगर हम सम करते हैं तो एक रेंज में से जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम हो जाता है। मैक्स कहता है इस रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू। जैसे सोचो कि आप रियल टाइम में एक बड़े डेटा पे काम करते हो, आपके यहाँ 2000 एम्प्लॉय हैं, आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, अब 2000 को मैनुअली ढूंढोगे या मैक्स लगा लोगे? मैंने बोला सबसे खराब परफॉर्मेंस किसने की है। परफॉर्मेंस मतलब उसका सेल्स चेक करोगे कि सबसे कम किसका है, तो मीन लगा लेंगे। तो ऐसे हजारों सवाल का जवाब है ये बेसिक फंक्शन। तो बेसिक को हमें लाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस बनता है। आज आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हो, तभी पर आपको 26 लेटर ही आते हैं, और मैं बहुत ख़राब बोलता हूँ तो मेरे को भी 26 आते हैं। सवाल ये उठता है कि इस 26 लेटर को किसने कितना यूज किया है।
यही है कि सम तो इतने छोटे डेटा को भी करता है, और सम आप चाहोगे कि ये सबको जोड़ दे तो सबको भी जोड़ देगा। डिपेंड करता है कि आप कितना सेलेक्ट करते हो। सेम हमने बताया एवरेज के बारे में कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसमें से उसका एवरेज निकाल देता है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, कि आपस में जितने भी इसको नंबर मिलेगा सबको गुना कर देगा। इस 5 फंक्शन में कोई डाउट? आप बिलीव करेंगे आपने अभी 12 फंक्शन सीख लिए। बिलीव नहीं हो रहा है? 12 फंक्शन, इसको बोलते हैं ट्रेंड से और सिस्टमेटिक वे में पढ़ना। देखो एक कैटेगरी पकड़ा तो एक ही कैटेगरी का ये पांचों था, इसलिए बहुत इजी समझ में आया। एक कैटेगरी पकड़ा विदाउट वाला 6, तो 6 हो गया, तो 6 5 11 और एक रैंड बिटवीन 12, तो ऐसे ही हो गया। तो एक दिन में 10 12 15 20 तक भी आप सीख सकते हैं इजीली। और क्यों नहीं सीखे? क्योंकि आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी तो मिल रही है।